तो आप फिजिक्स का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं। तो आप जो सुनना चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, बस वही समझाओ। पेपर लल्लन टॉप ना होके लल्लू झप्पन था, मीन्स मॉडरेट टू हार्ड था। क्लियर है? तो इसका मतलब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना होके कंफ्यूजन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। मतलब एक्चुअल में पेपर तो देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के जो 10 इयर्स के पेपर है, अगर आपने वो करे होंगे और जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उससे आया है। मॉडरेट वर्ड इसलिए बोले 80% उससे आया है, पर 20% ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे हम नीट की क्लासेस भी लेते हैं तो नीट में 36 ईयर की जो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें भी वैसे क्वेश्चन नहीं आए जो यहां पर दिया, इसलिए उसको क्या लिया अपन ने, हार्ड या टफ बोला। तो डोंट वरी, उस हिसाब से मार्किंग भी होगी, उस हिसाब से चेकिंग भी होगी, बट ठीक हम एक्सेप्ट करते हैं कि वैसा पेपर आया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम। ये हमारा जो साइट है वो 5532 है। क्लियर है? तो एमपी जो रीजन है अपना उसका पेपर है, तो इस पर डिस्कस करते हैं हम 5532। क्लियर है? कोड नंबर। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखा जाए अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो 2 ऑप्शंस को हम रिप्लेस कर लेते हैं। साथ में असर्शन रीजन बहुत इजी आया है, जो कि हमको उससे पहले से ऐसा लगता है कि वो असर्शन रीजन नहीं बनेंगे, बट इस बार उसको इजी कर दिया है। और दूसरी चीज में और टफ होने के पीछे रीजन है कि ऑब्जेक्टिव में भी क्या दे दिया है, न्यूमेरिकल्स, और वो भी सिंपल वाले नहीं दिया, इसलिए चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एंड isolated conductor with a cavity has a net charge plus q, a point charge plus q is inside the cavity, the charge on the cavity wall and the outer surface are respectively। क्या बोला भाई? एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है और उसमें क्या है, एक कैविटी है, तो ये कैविटी बना लेते हैं हम। और हैज अ नेट चार्ज क्या है, प्लस क्यू बोल दिए। अब पॉइंट चार्ज कहां पर है, इनसाइड में है, और वो भी क्या है, स्मॉल क्यू है। तो द चार्ज ऑन द कैविटी, तो अपन ने सेल्फ इंडक्शन पढ़े। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इनसाइड में क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है इंडक्शन मेथड से। तो यहां पर ये प्लस है तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ही ये द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल बोला है, इसका मतलब इनसाइड में क्या हो गया, माइनस। तो ये 2 ऑप्शन, तो ये जीरो वाले जो ऑप्शन है वो क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट। अब ये दोनों ऑप्शंस बचे हैं, तो इसका मतलब अगर तुक्का भी लगा रहा है तो कॉमन सेंस का यूज करना है आपने को। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आपको फिर इजी लगने लगेगा। ठीक है, जो हमने क्लासरूम में वैसे ही प्रैक्टिस कराया है। अब ये माइनस ये आ गया, अब ये दोनों माइनस है। फिर नेक्स्ट अपने को मालूम है कि नियर सरफेस पे अपोजिट चार्ज और फोर्थ सरफेस पे क्या होता है, सेम चार्ज, मतलब प्लस क्यू हो जाएगा। और एक प्लस पहले से क्यू है और फिर एक और क्यू हो गया, तो क्या आ गया, क्यू प्लस क्यू। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton is taken from point p1 to point 2, both located in an electric field, the potential at a point p1 and p2 कितना दिया है ये respectively, assuming that kinetic energy of the proton point p1 p are 0, the work done हम पहले भी जानते हैं कि kinetic energy को हम 0 assume करते हैं। और नेक्स्ट वर्क डन बोला है, तो वर्क डन का अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया तो एक ही फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो 10th क्लास में भी है 12th में भी। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज कितना है, -5 से 5 कितना हो जाएगा, 10। और किसका पूछ रहा है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 10 का डिफरेंस कितना जाएगा, 10 टू पावर 1 माइनस कम होगी तो 10 टू पावर -18, और ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट वायर है, करंट इतना कैरिंग हो रहा है, पॉजिटिवली बाय एक्सिस है, ये दिख भी रहा है डायग्राम में, बाय एक्सिस में ये जा रहा है करंट, और अराउंड बाय एक्सिस, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर एक कोई पॉइंट है 3 4, मतलब x और y दिया, z0 है मतलब वो x बाय प्लेन पे। और क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में यहां बेटा i j k कैप में दिया है, इसका मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो, जिधर करंट फ्लो होता है उधर थंब रखो, और ये पाम के परपेंडिकुलर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, इनसाइड, एक्स वाई प्लेन के इनसाइड में परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन के क्या होगा, जेड, जेड मतलब के कैप, और इनसाइड है तो माइनस।
तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, के वाले दो दिख रहे हैं पर माइनस वाले एक, तो सॉल्यूशन ही करने की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस लगाओ, आंसर लेके आओ, क्या जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स। मैंने बोला था ये वाले क्वेश्चंस आप थोड़ा सा कर लेना, क्लियर है, इससे आता ही है, हर साल आता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। डिस्टेंस ए पे है, कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी टू पैरेलल वायर में अपोजिट सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट में क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन होता है तो इसका मतलब ये अट्रैक्शन वाले वैसे क्या होगा, कैंसिल आउट, लेमिनेट, और उसके बाद हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन द वायर विल, तो अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, IBL sin थीटा होता है बेटा, या IBL, और यहाँ पर आई बी की वैल्यू क्या होगी, करंट कैरिंग वायर के लिए बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, आर के जहां यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, ए ले लेंगे, क्योंकि ए डिस्टेंस दिया है, तो क्या आएगा, और वो आई मल्टीप्लाई, तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ, मतलब वो लेंथ डिवाइड हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ करंट कैरिंग लूप, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया बेटा, वर्टिकल प्लेन, वेक्टर बी सच दैट, और द वर्क डन। अपने को करंट कैरिंग लूप दिया है, और करंट कैरिंग लूप मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह, और मैग्नेटिक डायपोल में वो कहां से, वर्टिकल प्लेन से अपने को नॉर्मल से क्या कर रहा है, रोटेट कराना है, कितने पे, 45 डिग्री। तो जब भी 90 से हम रोटेट कराते हैं किसी भी एंगल पे, इसका मतलब वो एनर्जी हो जाती है, तो जो वर्क डन वो एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, बस एम बी कॉस थीटा में वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि आपको मालूम एनर्जी क्या होती है इसमें, माइनस में होती है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, इतना दिया बेटा, एम C1 C2 करंट चेंजेस, ये दिया अपने को करंट, 2 सेकंड टाइम दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी दिया है, द चार्ज फिर से ये पूछ रहा है पर सेकंड। इसका मतलब हमको मालूम माई इक्वल टू 5 वाला फॉर्मूला पढ़े हमने, तो एम आई इक्वल टू 5, और अगर हमको क्या बोल रहा है, इसका मतलब अपने को d5/dt मतलब EMF, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका d5/dt कर सकते हैं, मतलब वो EMF पता चल जाएगा, m दिया है di/dt, तो यहां से फिर से अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.1। नेक्स्ट, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ n लेंथ, ये बहुत इजी है, और क्या पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होता है Li इक्वल टू N5, क्लियर। और इसका मतलब यहां पर ये समझ में आया अपने को, जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, आई से आई कैंसिल आउट, तो यहां पर एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और एल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉल एल लेंथ के। इसका मतलब लेंथ डिक्रीज करेंगे तो एल क्या होगा, इंक्रीज होगा सेल्फ इंडक्टेंस, और ए को क्या करना, प्रोपोर्शनल, मतलब इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। अपने से पूछा इंक्रीज, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ, ये तो मैंने पढ़ाया बेटा, सबसे इजी चैप्टर को पहले ही बोला था मैंने, 2 वीडियो आपको YouTube में डाला हूं, तो पहले इजी वाले चैप्टर्स को पकड़ो, फिर इनको आप देखेंगे। इजी वाले चैप्टर, जिसने मेरी बातें को थोड़ा सा ध्यान से फोकस किया होगा तो उसके नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इजी वाले चैप्टर में कोई घुमाने का चांस ही नहीं है, वो कंफ्यूजन नहीं करेगा, कंफ्यूजन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं होगा, वो सेंट्रल ही रहेगा। पर बाकी जो चैप्टर्स है जिसमें घुमाया है वो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो यहां पर ये समझ में आया कि इजी चैप्टर है, 10 to the power 18 हर्ट्ज किसका होता है, एक्सरे का, बहुत इजी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट है। यहां पर बेटा अपने को क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, जो कि किसमें होता है, रदरफोर्ड मॉडल में, उसमें अपन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पर आर की फॉर्मूला निकाल लेते हैं। उसमें प्रोटॉन बोला, मतलब प्रोटॉन की बात ही नहीं है। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है बेटा, हीलियम। हीलियम मतलब 2 चार्जेस होगा और मास कितना होगा, 4। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है बेटा, और इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ मटेरियल से M11। अब अपने को मालूम है, तो वर्क फंक्शन की बात कर रहा है। वर्क फंक्शन अपने को मालूम है कि जिसका यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई होगा उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा, क्लियर है। वो फॉर्मूले से अपन ने पढ़ा है, क्या आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूबी। तो क्यूबी इक्वल टू हम और क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम, 5। इससे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया बेटा, जो M3 का सबसे ज्यादा होगा, और फिर क्या होगा 5 to 5 1।
और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, जो इजी चैप्टर्स बोला था, उसी से आया, डायरेक्ट आया। क्लियर। नेक्स्ट वाला ये भी अपने को क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बस इसने क्या बोला है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जनरली हम जो हमारा 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, बहुत इजी वाला फॉर्मूला है, रेडवर्स इक्वेशन बोल सकते हैं। अब उसमें 1/λ मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ये समझ में आया कि टाइम, अगर फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, तो इससे इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा मतलब दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे और इसका फर्स्ट आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाई SI इज पेंटावैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट मतलब एन टाइप। जब भी हम सिलिकॉन में पेंटावैलेंट मिलेंगे मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और एन टाइप के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है। असर्शन रीजन बेटा बहुत इजी आए थे। क्लियर। देखते हैं फर्स्ट, इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी। कहां बेटा, बैलेंस बैंड ऊपर रहता है, नीचे क्या रहता है, कंडक्शन बैंड। ये तो बताया हूं, सिंपल सा डायग्राम है। पहले क्या रहता है हमारा कंडक्शन बैंड, फिर क्या रहता है बैलेंस बैंड, और यहाँ पर कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट, डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, ये तो है ही नहीं, दोनों फॉल्स, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये बात ट्रू है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बेटा मैंने पहली वीडियो में बताया हूं, कौन सा वाला चैप्टर है अपना, डुअल नेचर ऑफ लाइट, सेकंड चैप्टर बताया, बहुत इजी, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। ये बात करंट नहीं को डिपेंड नहीं करता, ये बात लिखा हूं वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। नेक्स्ट, ये हमको दिया है मोमेंटम दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ। अब अपने को मालूम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जाता है तो लॉरेंट फोर्स से F इक्वल टू QB sin थीटा होता है, और वो सर्कुलर पाथ बनाता है। ये बात सही है, दे आर सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस की होगी बेटा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एक ऊपर बनेगा सर्कल और एक नीचे बनेगा, पर रेडियस सेम होगी। नेक्स्ट, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल R इज इक्वल टू ये तो हाँ बेटा ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। तो ये असर्शन और रीजन तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड डिसअपियर्स मतलब प्लेन मिरर। तो भाई अगर दोनों के सेम होंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस एंड द लिक्विड आर इक्वल, मतलब ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं बेटा हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखेंगे कुछ इजी है, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड वाले से आए, खासकर केस स्टडी। बाकी तो सब मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ रहे थे उसी से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। बहुत इजी है बेटा, टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और क्या पूछा है, ये शो करना है, तो डेरिवेशन बेटा बहुत इजी है ना, कर सकते थे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले ही जैसा है। और उसके अरे ऑप्शन में तो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन की बताना बेकार। व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस कंडीशन कौन नहीं बना पाता है। ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये फॉर्मूला अगर याद होता तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट, राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। बेटा जिसको पता भी नहीं होगा ना वो लिख सकता है, सिंगल स्लिट यूज होती है, डबल स्लिट यूज होती है, और केस स्टडी में यही आया बेटा। तो तुम अगर तुमको याद भी नहीं तो केस स्टडी का देख के पूरा का पूरा इसमें लिख देते, आपको कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो 2 मार्क्स वैसे ही पक्के थे आपके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ दे दिया अपने को, वर्क फंक्शन दिया, एंड फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, Q इंटू भी होता है या E इंटू भी, और अपने को वर्क फंक्शन दिया है तो उसको हम निकाल सकते हैं। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा है, उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन, K इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस 5, तो एस सी बाई लेमडा से E निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट, सपोज द सिलिकॉन दिया है और अपने को बोरॉन मिक्स कर रहा है बेटा, सिलिकॉन और बोरॉन मिक्स कर रहा है, डोपिंग कर रहा है। इसका मतलब जब भी हम सिलिकॉन में बोरॉन मिक्स करेंगे मतलब ट्राइवैलेंट करेंगे, और ट्राइवैलेंट मतलब किस टाइप का हो जाएगा, पी टाइप का। तो आंसर बेटा यहाँ इट इज द डोप्ड क्रिस्टल एन टाइप, और पी टाइप तो क्या जाता है, पी टाइप। ये तो खुद कर सकते थे, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स फिक्स हो जाते। इन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वाला फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, सॉल्व कर देते आंसर हो जाता। गिवन फाइंड आउट करना लिखना है। नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ दिया अपने को E, और बताया बेटा कि व्हेन द की इज ओपन की है मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, द वोल्ट मीटर रीड 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट रीड करता है, मतलब ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, 10 वोल्ट डायरेक्टली।
क्लियर है? अपने को मालूम है जब ओपन सर्किट रहता है तो बी इक्वल टू क्या होता है ई, और जब क्लोज सर्किट रहता है चार्जिंग हो रहा है तो ई माइनस आई आर होता है बेटा, डिस्चार्ज होता है तो, और चार्ज होता है तो प्लस होता है। तो इससे अपन डायरेक्ट बता सकते थे डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, तो बी इक्वल टू आई आर यूज करो। अपने को ये 6 वोल्ट वो 10 वोल्ट बता रहा है, जब करंट फ्लो रहा है तो ये 6 हो गया, मतलब इसमें करंट कितना फ्लो रहा होगा बेटा 4 वोल्ट बैटरी वर्क कर रही होगी, और करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी दिया है अपने को, फॉर्मूला लगाएंगे बी इक्वल टू ओम से वाला से आ जाएगा। सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो 6 है, ये 6 है, यूज करके आंसर लेके आ जाएंगे बेटा। ये तो अपन ने कराया है बेटा, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ये किस में करें हमने, गैल्वेनोमीटर में, नहीं हाँ कॉइल, ठीक है कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन रिएक्टेंस और इम्पिडेंस। सिंगल रहता तो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस को बोलते हैं, और इम्पिडेंस 2 और मोर जब हमारे एलिमेंट्स रहते हैं। सो द आइडियल इंडक्टर, तो बी आई के लोगों के पास अपन बी आई इक्वल टू पी वाला फॉर्मूले से सॉल्व करके इसको प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बेटा इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया अपने को, और क्या पूछा, फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ये सिंपल अपना वेव वाला इक्वेशन होता है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसका मतलब जो टी के सामने रहता है वो क्या हो जाती है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ टी दिख रहा है, टी के सामने क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये जो बाय के एक्स, तो ये बाय डायरेक्शन में है, वेव बाय डायरेक्शन में है, और इसके सामने वाला वो के है, के दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा से। नेक्स्ट व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी सामने दिया रहता है वो क्या होता है बेटा, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, बीसी इज इक्वल टू ई वाला फॉर्मूला बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में, बस उसमें वैल्यू पुट कर दो, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, आंसर आ जाएगा बी। अब व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेव किस डायरेक्शन में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन बाय मतलब जे डायरेक्शन में क्या हमारी वेव है, तो के डायरेक्शन में क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी करके लिख देंगे हम डायरेक्ट आंसर। यहाँ एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल से रिलेटेड लिखना था, और उसका वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन को तो बहुत इजी है, बना सकते बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में पढ़े बेटा ये एमयू। इसके बाद कैलकुलेट द एनर्जी पूछा है बेटा, सेपरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, सेपरेशन बोल रहा है मतलब न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में एनर्जी जब भी फाइंड आउट करना बेटा E इक्वल टू एमसी का स्क्वायर लगाओ, बट डेल्टा एम लगाया मतलब मास डिफेक्ट निकाल लो, और फिर सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ये हर साल आता है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, कितनी बार बताया बेटा, ये आने ही आना है, बहुत इजी है। या और में क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये भी बहुत इजी है, तीनों में डिफरेंस स्टार्टिंग में जो चैप्टर स्टार्ट करते थे तीनों डिफरेंस कॉपी में लिखा है बेटा मैंने। नेक्स्ट ये हमारा केस स्टडी वाला बेटा, ये बढ़िया इजी था। कैसे इजी था, अपने को ये फिगर वगैरह शो दिए हैं। फर्स्ट में क्या दिया है बेटा, पोटेंशियल दिया है, 2 प्लेट दिए, -70 प्लस 50, -70 नेगेटिव है मतलब ये लो है, और -50 क्या है, हाई है, तो ये लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। और यहां पर भी इस तरीके से दिया, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर विच पेयर ऑफ द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आई मतलब पॉजिटिव, कि इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, मतलब हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। ये बेटा लो वोल्टेज, यहां पर भी लो वोल्टेज, ये भी लो वोल्टेज, बस यहां पर देखो बेटा ये कितना है, ये -100 और ये -400 है, मतलब ये माइनस में जो चीजें रहती है वो बड़ी रहती है। ये हाई वोल्टेज हो गया, ये लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, एक ही ऑप्शन बेटा, तो कौन सा हो जाएगा, 4, सिंपल सा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, ये वाले क्वेश्चंस कराया हूं मैंने क्लास में, मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पेयर 4, देखो ये इसी से रिलेटेड दिया है, इसलिए ये वाला इट विल क्या होगा बेटा, जैसे हम इस पे अगर इलेक्ट्रॉन वो करेंगे तो वो क्या करेगा, माइनस आई में जाएगा बेटा। माइनस आई में क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर जैसे हम इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा बेटा, तो ये प्लस आई है तो वो किधर जाएगा, माइनस आई के डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये हायर वोल्टेज पॉजिटिव होगा और अट्रैक्ट करेगा ये, तो इस डायरेक्शन में जाएगा माइनस, तो माइनस ऑप्शन वाले बी और डी है, और अब क्या करेगा बेटा, वो एक्सेलरेट करेगा, जैसे जैसे पास आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। ऐसे एलिमिनेशन करते तो आपके आंसर्स करेक्ट होते। यहाँ पर लेट बी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया बेटा, प्लेट ऑफ एनी टेकन, नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, सिंपल पोटेंशियल दिया है जब x नॉट डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे।
अब यहाँ पर ये प्लेट के बिटवीन ये डिस्टेंस वो तो दिया है केस स्टडी में, पोटेंशियल भी, उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो अपने को मालूम है बेटा, जो अपना कहना चाहिए V का फॉर्मूला है, तो जो V है बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D के। इसका मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल है, अल्फा तो कांस्टेंट है, बाकी सब में x की पावर कुछ दी है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पेयर, सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, 4 की ज्यादा होगी फिर 3 की, वही सीक्वेंस आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। हाँ, ये इसको मैं बोल सकता हूं कि अभी तक ना नीट में आया है ना अपना सीबीएसई ने कभी इस टाइप से अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन किया है और थोड़ा सा डीप में गया, और डीप में जाने के पीछे रीजन क्योंकि 30% उसने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ द पीक नंबर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसका 6 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। तो और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इसको अपन क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला जनरली हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं हर बार। नेक्स्ट ऑप्शन, अब ये सेक्शन ई है वो बहुत इजी है भाई, कैसे, ये अपने को डेरिवेशन दे दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आते ही आता है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। उसके बाद यहाँ पर भी पॉइंट के लिए सरफेस, इनसाइड और सेंटर, ये भी डेरिवेशन है, इसके लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और में भी और वाला तो और बच्चों वाला गॉस थ्योरम से यूज करके हमको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड, स्फेरिकल सेल के लिए मतलब होलो स्फीयर के लिए इनसाइड तो क्या जाती है बेटा, 0 हो जाती है ना, और आउटसाइड वाला फॉर्मूला जाएगा इक्वल टू KQ अपॉन R का स्क्वायर, सिंपल। और यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेम चार्ज डेंसिटी है तो ट्वाइस होता है, तो ये भी हमने सॉल्व कराया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो तो पता ही है बेटा, है ना, क्या होती है, तो I अपॉन 5 का यूज करते हैं अपन, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर भी कन्वर्जन कर सकते हैं आप इजीली। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है और ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है। जब भी करंट निकालना तो पहले क्या निकालते हैं बेटा, हम वोल्टेज निकालते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -d∅dt, इसको डिफरेंशिएट कर देते, ईएमएफ आ जाता, फिर ओम्स लॉ जैसे जो ईएमएफ होता है वही V होता है, V इक्वल टू IR लगाते आपका करंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना, फिर से डेरिवेशन, अब इजी है। फिर उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो Mi इक्वल टू N∅ का यूज कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेस द पाथ, ये